राधे राधे फ्रेंड्स। तो देखो, मुझे कमेंट आया हुआ था कि दिन नोट्स दिखाओ अपने परसेंटेज के। तो देखो, मैं अपना परसेंटेज चैप्टर का नोट्स लेके आ गई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लिखना, ठीक है। तो ये मुझे जैसे समझ आया, जो जिस तरीके से मुझे ज़रूरत है, मैंने उस अकॉर्डिंग नोट्स बनाया है, ठीक है। आप लोग को ठीक लगे तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं मुझे पता है, बट प्लीज़, ठीक है, अगर कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको नोट्स दिखाऊँ, और प्लस मुझे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, कमेंट आए हैं, तो मैं सोची आपके क्वेश्चंस का जवाब दे देती हूँ, ठीक है। तो ऐसा ठीक रहेगा। और देखो, ये जो नोट्स हैं, मुझे कमेंट आया कि दी आप ऑप्शन क्यों लिखती हो, आप क्वेश्चंस क्यों लिख रही हो, ठीक है, आप कॉपी पे लिखो, पेजेस पे मत लिखो। तो देखो, ये सबका अपना अपना है, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे लिखो। मैं इनमें से मैं एक चीज़ को फॉलो करने वाली, वो ये है कि मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैं उसकी जगह पे पीडीएफ निकाल के मैं उसे रख लूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं मानती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये मैंने भी जब से मैं कर रही हूँ तो मुझे भी महसूस हो रहा है, ठीक है। बट रही बात ऑप्शन की, छोटी छोटी चीज़ें, और मैं मतलब वीडियो पढ़ते पढ़ते ही मैं नोट्स बनाती हूँ, देखते हुए, क्लास करते हुए। तो उतने में मुझे नहीं था कि थोड़े से चीज़ लिखने से टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि जब मैं सुनती हूँ तो मैं उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि मैं लिख दूँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुझे ठीक लगता है तो मैं लिख लेती हूँ। और आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप लोग मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और रही बात, मुझे पेजेस पे लिखना अच्छा लगता है तो मैं इस पे लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। मैं नोट्स आराम से मैं ढूंढ लूँगी। नोटबुक में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं पहले नोटबुक में ही बनाती थी, मुझे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम दिखी है, इस वजह से मैं इसमें बना रही हूँ नोट्स, वरना कोई बात नहीं है। और अगर आप लोग को लग रहा है कॉपी में सही रहेगा तो आप लोग कॉपी पे कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कॉपी पे नोट्स नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाऊँगी। बट अभी के लिए मेरे को इस पर सही लग रहा है तो मैं इस पर बना रही हूँ, ठीक है। और जब ये पेजेस ख़त्म हो जाएंगे तो ऑफकोर्स मैं नोटबुक लेके आऊँगी बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें मैं पेजेस पे लिख लूँगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलो, अब मैं आपके ना कमेंट्स की रिप्लाई दे रही हूँ, ठीक है। और प्लीज़ अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। मैं पहले आपसे सॉरी बोल रही हूँ। तो देखो, पहला कमेंट है कि दी आपका डीएलएड का कौन सा सेमेस्टर है, एग्ज़ाम हो गया है, आप डीएलएड के साथ एसएससी की तैयारी कैसे कर रही हो, प्लीज़ बताना। एग्ज़ाम अभी अगस्त में होने वाला है, बहुत टेंशन है। वैसे कमेंट बड़ा है, बट मैं आपको वैसे बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं अभी अगर मैं कमेंट लगाऊंगी तो फिर नोट्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया भी है वीडियोज़ में कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, और साथ साथ मैं एसएससी सिजिल की तैयारी कर रही हूँ। तो देखो, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आपको अप्लाई करना हो तो कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने क्लासेस 2 महीने लगातार किए, ठीक है। मेरा अटेंडेंस सबसे ज़्यादा है मेरी क्लास में, ऐसा माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने रेगुलर क्लास किया है। और इसका एक फ़ायदा है, मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। एक तो ये फ़ायदा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये फ़ायदा है कि जो आप क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहेंगी। जब आप एक होता है ना, मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं कोई पढ़ती हूँ ना तो मेरे दिमाग में वो चीज़ रहती है, बैठ जाती है। और इन फ्यूचर जब मुझे एग्ज़ाम देना है या फिर मैं टेस्ट भी देती हूँ तो मुझे वो चीज़ें याद आ जाती हैं, ठीक है, उस पॉइंट पे। तो इस वजह से मैं क्लास करती हूँ। और अब देखो, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, मुझे पता है कि अगस्त में मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। अब इंटर्नशिप चल रहा है, इंटर्नशिप के बाद एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो मुझे उस टाइम पे इतना है कि अगर मैं 10 दिन भी दूँ ना, ठीक है, तो 10 दिन में मेरे 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन है मेरा। तो मुझे इतना पता है। और अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो मुझे पर्टिकुलर 1 महीना उसके लिए देना पड़ता, बीटीसी के लिए, ठीक है। फिर मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करती, फिर मैं रिवीजन करती। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, जाओगे 4-5 घंटे लगेंगे कॉलेज में, आप उसे पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट होगा, नहीं। आप उस चीज़ की भी अच्छे से, उस पर भी आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो जब एग्ज़ाम आएगा तो। और आपको इतना टेंशन भी नहीं होगा कि मेरे एग्ज़ाम है, मैं कैसे मैनेज करूँ, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता दूँ कि मुझे कमेंट आया था, दीदी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करो। तो देखो, मैंने एसएससी सिजिल का फॉर्म भरा है इस बार का, ठीक है। और मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है, सिर्फ इसका ही फॉर्म भरा है, ठीक है। क्योंकि मानती हूँ मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और मैं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँ। मेरा जो बिगनर से स्टार्टिंग है, जो बेसिक स्टार्टिंग है, मैं वही पोर्शन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है।
और देखो मैं इस वजह से एग्ज़ाम दे रही हूँ ताकि जब मैं वहाँ पे जाऊँ, मैंने अभी तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया नहीं है, ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि एक बार जाके मैं दे दूँ, मेरा डर ख़त्म हो जाए और मैं ज़्यादा टेंशन ना लूँ, ठीक है, जब मैं सेकंड टाइम पेपर देने जाऊँ। तो इस वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो, मुझे चीज़ें का नॉलेज तो होगा ना, क्योंकि कंप्यूटर पर बैठ के पेपर देना ऑनलाइन मोड है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार तो जाके दे दूँ मैं। और अभी जो SSC कर रहा है उसके बाद तो मुझे और भी डर ही लग रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, चेंज भी हुई है बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे डर लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि एक बार तो मैं जाके दे के बैठ जाऊँ पेपर, ताकि डर थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, बस इस वजह से, और कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, जिनकी जो बिगनर्स है, जिनकी तैयारी नहीं है, आप जाके एक बार बैठो एग्ज़ाम में, कुछ नहीं तो आप कुछ तो थोड़ा सीखोगे ही ना। फिर जो वही गलती, अगर कुछ गलती भी होगा तो नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने वही बताया कि पेजेस की जगह आप नोटबुक यूज़ करो, तो हाँ बिल्कुल मैं करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर करो, ठीक है। पर पेजेस भी सही है मेरे हिसाब से। मैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं नोटबुक यूज़ नहीं करूँगी, वो भी मैं ज़रूर यूज़ करूँगी, ठीक है। तो दूसरा तो वही है कि आप ऑप्शन क्यों लिखती हो, टाइम वेस्ट होता है। तो देखो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन लिखने से टाइम वेस्ट होता है। हाँ, क्वेश्चन लिखने से टाइम वेस्ट होता है, मैं मानती हूँ, तो उसको मैं स्किप करने वाली हूँ, ठीक है। आगे है कि आपका स्टडी वॉल भी दिखाना, और सॉरी पहले उनसे है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर कैसे एग्ज़ाम, तो मैंने बता दिया है, ठीक है। और हाँ, मैं स्टडी वॉल दिखाऊंगी। फिलहाल लाइट की प्रॉब्लम है, मैं गांव में रहती हूँ, आपको पता है। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको, मेरे यहाँ बाढ़ आ चुका है, ठीक है। हाँ, अभी इतना ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा हो गया आगमन, ठीक है। उसका मैं कल आपको वीडियो बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लाइट वगैरह नहीं रहेगा तो, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ूँगी नहीं। आपको पता ही है कि मैं ज़्यादातर ना, जो जहाँ आप देख रहे हो मैं दिखा रही हूँ वीडियोज़, मैं उसी पे बैठ के नोट्स बनाती रहती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ। हालांकि लाइट नहीं रहता, बट ठीक है, मैं पढ़ना तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना, तो इस वजह से, ठीक है। और बाकी तो यही कमेंट आया था, कैन यू शेयर वन मैथ नोट्स। हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ भाई, ठीक है। और एक आया था मुझे ना कि दी आप मॉक कहाँ से लगाते हो, तो देखो मैं आपको बता दूँ कि मैंने मॉक ले रखा है पहले ही, ठीक है। ऑफर चल रहा था तो मैंने मॉक ले लिया था, तो टेक्स्ट बुक से मैंने मॉक ले रखा है। और उसमें ना जो अगर ये इंटरफेस चेंज हुआ है तो उसका भी अपडेट हो चुका है, तो मॉक तो मैं वहीं से लगाऊंगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिलेबस 50 to 70% कंप्लीट हो चुका है तो ही मॉक लगाना। क्योंकि जब मैं फुल मॉक लगा रही थी ना, मुझे रियलाइज़ हुआ वहाँ पे कि 50 मार्क्स 80 मार्क्स इसके अंदर ही मेरे मार्क्स आते रहते, ठीक है, 50 से 80 के बीच में नंबर आएंगे। और फिर मुझे ना बहुत डीमोटिवेशन हो रहा है, मेरे नंबर नहीं उठ रहे, क्यों नहीं आ रहे। हालांकि मुझे पता है कि मेरा GS तैयारी नहीं है, इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, रीजनिंग और मैथ की भी इतनी खास है नहीं, बस रीजनिंग से नहीं ना हो जाएगा। तो इस वजह से तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगी, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो तब तक मत करना, वरना आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील होगा, ठीक है, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, तो इस वजह से। और मैं आपको बता दूं कि मैं फ़िलहाल मॉक में नहीं लगा रही हूँ, मैं जब मेरा सिलेबस आधा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं मॉक लगाना शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो इसके बाद मुझे कमेंट आया कि सिस्टर आप विदाउट लाइन वाली नोटबुक यूज़ करो, नोट के लिए वो बेस्ट होती है। हाँ, तो मैं वो ज़रूर करूँगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, मुझे कमेंट भी आया था कि जो आपका मतलब जो आप ये GK GS पढ़ रहे हो वो पेड बैच है या फिर यूट्यूब से है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये यूट्यूब से मैं पढ़ रही हूँ, नवीन सर के। मैंने पिछले वीडियो में, अभी जो आज मैंने वीडियो अपलोड किया, मैंने उस पर भी बताया कि मैं नवीन सर से GK GS और हिस्ट्री कर रही हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कर रही हूँ, तो आप उनसे कर सकते हो, ठीक है। उनकी जो नायक बैच है वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके देखो, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैं, ठीक है, प्रॉपर वीडियोज़ पड़े हुए हैं, एकदम प्लेलिस्ट है, आप उनको दे सकते हो। और सच में बताती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनसे हिस्ट्री पढ़ो, GK पढ़ो, ठीक है, प्लस पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि आपको मैं क्या ही बोलूँ। आप लोग ट्राई करो। मुझे भी ना किसी ने कमेंट किया था, ठीक है, मैंने उनका कमेंट देखा और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। मैं इसलिए मैं ना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करो, ताकि मैं उसे अप्लाई करूँ जो मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है। तो मैंने नवीन सर को फॉलो किया और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा उनका पढ़ाना। तो आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो उनसे, ठीक है। तो और मुझे कमेंट आया है कि रुकिए मैं आपको बताती हूँ कहाँ गया। हाँ, वीडियो देखते देखते नोट लिखो वरना टाइम वेस्ट होगा। हालांकि ये कमेंट मुझे इतना समझ तो नहीं आया। शायद उनका ये कहना है कि वीडियो देखते देखते नोट लिखो वरना टाइम वेस्ट। तो हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैं वीडियो देखते देखते ही नोट्स लिखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी मुझे कमेंट समझ आया है, जब मैं इसे देखी थी तो मुझे कमेंट समझ नहीं आया था इन्होंने क्या कहा है। बट हाँ, मैं बता दूँ कि मैं वीडियो देखते देखते ही अपने नोट्स बनाती हूँ। मैं वीडियो देखने के बाद नोट्स नहीं बनाती हूँ, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कोई मैथ के जो मेरे साथ होता है कि मैं वीडियो देख के फिर मैं नोट्स बना ली। एक बार मैंने बनाए, कभी कभार तो मैं नहीं कह सकती हूँ
क्योंकि उस वक्त मैंने वीडियोस देख लिए, तो मैंने लाइट नहीं थी, लाइट की प्रॉब्लम थी, तो मैंने वीडियो देख लिया था, उसके बाद मैंने नोट्स बनाया था। हालांकि मैं हर बार ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि मुझे ना, अगर आप पहले पढ़ के फिर सोचो नोट्स बनाओ तो आपको नहीं समझ आएगा नोट्स बनाने के टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ नहीं आएगा, तो आप साथ साथ ही लेके चला करो। मैं भी साथ साथ ही लेके चलती हूँ। ठीक है, और उसके बाद तो बस इतने ही कमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, और भी कमेंट्स हैं जिनका मैं रिप्लाई पहले दे चुकी हूँ, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछना। ठीक है, और एक मैं बात बता दूँ आपको कि आज मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं जाना है, कुछ प्रॉब्लम भी है, तो मैं आज तो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। बट हम अगर शाम तक मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, और ये तो मैंने खैर वीडियो बना रखा था, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट आया था। मैं सोच भी रही थी कि परसेंटेज चैप्टर का मैं नोट्स आपको अपलोड कर दूँ, तो इस वजह से। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा, मुझे 5 मिनट लगा वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, 10 मिनट, तो मैंने सोचा रुको मैं करके आपको अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप लोग नोट्स देख लो। ठीक है, अगर जिसको जिसको चाहिए था मैंने उनके लिए, और जिसको नहीं ज़रूरत है प्लीज़ आप वो स्किप कर देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बता दूँ कि देखो, ये जो नोट्स है वो मेरे अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, जैसे मुझे समझ आया। अगर आप लोग को समझ नहीं आएगा तो आप लोग जाके वीडियो देख लेना, वीडियो देख के नवीन सर से पढ़ के, फिर जो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, आप नोट्स बना सकते हो देख के। और मैं मैथ के लिए तो कहूँगी कि बेसिक्स पहले आप क्लियर कर लो मैथ के। ठीक है, अच्छे से, उसके बाद ही आप देखना, या तो आप बैच ले लो। मेरा सजेशन ये होगा कि आप बैच ले लो, क्योंकि मैं ना आज क्लास कर रही थी मैथ का, तो मैंने देखा सर बता रहे थे, आदित्य रंजन सर, कि देखो यूट्यूब पे जो वीडियोस होती है ना, वो इस अकॉर्डिंग होती है कि बच्चे का बेसिक क्लियर है, बच्चा प्रैक्टिस करने आ रहा है। ठीक है, और बैच में जो वीडियोस होते हैं उसमें ये होता है कि उसमें बेसिक अच्छे से क्लियर होता है, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें होती है। ठीक है, सर बता रहे थे तो मैंने आपको बस बता दिया। अगर आपका मन करो तो बैच ले लेना, 700 रुपये का ज़्यादा मुझे नहीं लगता, अगर आपको अपना मैथ अच्छा करना है तो। और अगर आपका मैथ अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत लेना। ठीक है, तो बस मेरा ये सजेशन है, क्योंकि मैं भी पहले यूट्यूब से पढ़ी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने बैच खरीदा तो मुझे अच्छे समझ आ रहा है। तो बहुत लोगों का हो सकता है प्रॉब्लम, तो आप देख लेना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो चलो, आज के लिए इतना ही। अगर कोई कमेंट करना हो, कोई सजेशन देना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बता दे रही हूँ, मुझे कहा गया था कि नोट दिखाऊं, तो देखो, अगर मैं पढ़ती हूँ तो मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ, बट अब मैं कोशिश करूँगी ना कि जब मैं पढ़ते वक्त मैं आपको जो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, उसी दिन का मैं दिखा दूँगी नोट। आपको जरूरत पड़ेगा तो लिख लेना, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए तो मुझे बस कमेंट कर देना नोट। ठीक है, ताकि जिस दिन मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, मैं डेली अपना पढ़ती हूँ, तो मैं साथ साथ आपको नोट्स दिखाती चलूँगी, ताकि आप लोग भी लिख लो। ठीक है, और मैं भी लिख लिया करूँगी अपना। तो चलो, आज के लिए इतना ही, बाय।